तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में 21 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ ही आप लोगों को ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर जो सिलेबस में चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट, एग्रीकल्चर या आपका बहुत सारा अलग अलग तरीके के जो छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए हैं, उनको भी जो है आपको स्टैटिक वाले पोर्शन में जो है वो आगे प्रोवाइड कराऊंगी मैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ये वाली क्लासेस जो है वो आपको लॉन्ग जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज की क्लास में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है क्लाइमेट, उसके रिगार्डिंग हम जो है वो यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन के साथ में उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पहले आप लोगों को जो 15 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के नेशनल जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर किसी ने साइंस की प्रिपरेशन करनी है पटवारी के लिए, तो उसके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जेबीटी वाले स्टूडेंट के लिए वो पूरे का पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई थी, और पटवारी के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस आपका साइंस का रहने वाला है। तो आप वहाँ से उन सारी क्लासेस को अच्छे से जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FATF फॉर द 2026-27 टर्म। यानी कि FATF के 2026-27 कार्यालय के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, FATF की बात कर रहे हैं 2026-27 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किसे जो है वो नियुक्त किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार को, विवेक अग्रवाल को, अमिताभ कांत को या टीवी सोमनाथन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक अग्रवाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विवेक अग्रवाल को जो है वो FATF के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट 2026-27 के लिए नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर रैपिड फिंगरप्रिंट बेस्ड क्रिमिनल वेरिफिकेशन। जैसे कि अगर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन जब हमें करनी है, हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह को चेक करते हैं, है ना। तो फिंगरप्रिंट के लिए जो फिंगरप्रिंट बेस्ड क्रिमिनल वेरिफिकेशन है, उसके लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। त्वरित फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए संकल्प है, अभिज्ञान है, डीजी रक्षक है या सुरक्षा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान जो है उसका नाम है, जो ऐप जो है वो लॉन्च की गई है क्रिमिनल की वेरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी फिल्ड DRHP फॉर इंडियाज बिगेस्ट एवर एक्सपेक्टेड IPO। क्या बोला गया है कि भारत के सबसे बड़े संभावित IPO के लिए किस कंपनी ने DRHP जो है वो दाखिल किया है। रिलायंस रिटेल ने, टाटा कैपिटल ने, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने या LIC हाउसिंग फाइनेंस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है, इन्होंने भारत के सबसे बड़े संभावित IPO के लिए जो है वो जियो प्लेटफॉर्म कंपनी ने DRHP जो है वो दाखिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऐप वॉज लॉन्च टू कलेक्ट डाटा ऑन माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार। यानी कि जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बिहार के प्रवासी श्रमिकों का डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बिहार श्रमिक ऐप, बिहार प्रवासी कामगार ऐप या प्रवासी मित्रा ऐप या रोजगार सेतु ऐप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार प्रवासी कामगार ऐप जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि बिहार के प्रवासी श्रमिक हैं उनका डेटा जुटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
मेकेदातु जलाशय परियोजना की बात हो रही है कि मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर। तो मेकेदातु जलाशय, देखिए नए नए नाम जो है आप लोगों को, जैसे रिजर्वायर हो गया है ना, या कोई रिवर हो गई, किसके ऊपर कौन सा डैम है, तो पुरानी तो सारा डाटा हमारे पास बुक्स में अवेलेबल होता है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आज मैच कर रही है ना, वही ज़्यादा जो है वो पेपर में पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो जो मेकेदातु जलाशय परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी से, गोदावरी नदी से, कावेरी नदी से और नर्मदा नदी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी से। ध्यान रखिएगा, ये जो कावेरी नदी है ना, ये कर्नाटक और तमिलनाडु दो जो यहाँ पे आपके पास स्टेट रहती हैं, इनके बीच में विवाद है इस चीज़ को लेके, और ज़्यादातर भाग जो है वो कावेरी नदी का वो तमिलनाडु के पास है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन HPRC के पेपर में जो है वो JBT के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो है वो कर्नाटक के पास उसकी जगह आती है, दूसरा बड़ा भाग उसका कर्नाटक के पास है, लेकिन पहला सबसे बड़ा भाग जो है वो तमिलनाडु के पास रहता है आपका कावेरी नदी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि इंडिया फिनिश्ड रनर अप आफ्टर लूजिंग टू विच कंट्री इन द वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि विश्व टीम स्नूकर के बारे में हमने पिछले करंट अफेयर में बात की थी, स्नूकर से रिलेटेड जो है वो कहाँ पे हुआ था, ये चाइना में हुआ था। तो विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत किस देश से हराकर उपविजेता रहा? तो यहाँ पर भारत जो है वो उपविजेता रहा था। तो किस देश से हार कर रहा था वो उपविजेता? तो वो हारा था चाइना से, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? जो स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी 2026 की, ये हुई है आपकी चाइना में। तो चाइना यहाँ पर जीत गया था, भारत जो है वो उपविजेता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व जूनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की 27 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है? यही क्वेश्चन जो है वो अभी जो है वो पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये आपका लेटेस्ट भी है और कुछ टाइम पहले से भी जो है ये नाम में था, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अर्जुन सिंह, समीर गुलिया या फिर विजयवीर सिद्धू या आदर्श सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास समीर गुलिया जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो है वो पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जो यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है हमारे समीर गुलिया जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया है कि अंडर PMBBRY व्हाट इज़ द मैक्सिमम मंथली इंसेंटिव पर एडिशनल एम्प्लॉय? यानी कि जो PMBBRY के तहत प्रति अतिरिक्त कर्मचारी अधिकतम मासिक प्रोत्साहन की बात करें तो वो कितना यहाँ पे कर्मचारियों को मैक्सिमम वेतन जो है मासिक प्रोत्साहन मिलेगा, वो कितना मिलेगा? PMBBRY के तहत 1500, 2000, 2500 या 3000, तो वो मिलेगा 3000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द 25,000 करोड़ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? 25,000 करोड़ की कोयला गैसीकरण परियोजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में? तो ये जो है वो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी हम यहाँ पे कोल से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, कोयले की बात करें यानी कि, तो वहाँ पे उड़ीसा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 25,000 करोड़ की जो कोयला गैसीकरण योजना है, परियोजना है, वो उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है, 25,000 करोड़ की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What is the name of the first indigenous hovercraft inducted by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का नाम क्या है? H501, H561, H701 या H601? तो इसका नाम है H561 जो है वो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का नाम है आपका H561, H561। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। NHAI launched the barrier free MLFF
टोलिंग सिस्टम इन विच स्टेट? NHAI ने जो है टोलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है, तो बैरियर फ्री MLFF टोलिंग सिस्टम जो है वो किस राज्य में जो है वो लॉन्च किया? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो ये राजस्थान में जो है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु बिकम द फर्स्ट फिजिस्ट ऑफ इंडियन origin to win the वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स? क्या कहा गया है कि भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी कौन बने हैं? अशोक सेन, राज रेड्डी या जैनेंद्र के जैन या फिर आपका वेंकट रमन रामाकृष्णन जो है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनेंद्र के जैन जो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये जो है वो आपके फिजिक्स में इन्होंने भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले ये भारतीय मूल के पहले, भारतीय मूल की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इंडियन ओरिजिन की। तो भौतिक विज्ञानी कौन बने हैं? जैनेंद्र के जैन बने हैं। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड वॉकिंग ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ्स एज अ सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथों पर चलने को डैश घोषित किया है कि जो सीमांकित और फुटपाथ पर चलने को लीगल राइट कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा है, ह्यूमन राइट कहा है या फिर जो है फंडामेंटल राइट कहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथों पर चलने को, कि हम जो है वो सीमांकित या फुटपाथ पर चल रहे हैं तो उनको जो है वो एक फंडामेंटल राइट कहा है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DLT प्लेटफॉर्म ड्रूनिक्स। जो ड्रूनिक्स प्लेटफॉर्म है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया है? RBI ने, NPCI ने, सेबी ने, नाबार्ड ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्रूनिक्स प्लेटफॉर्म NPCI ने जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंगरिया कोंद जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? जातियों से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। तो डोंगरिया कोंद जो है ट्राइब उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या झारखंड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संथाल जो जनजाति है वो भी आपकी उड़ीसा से ही संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। और डोंगरिया कोंद जनजाति जो है ये भी उड़ीसा से ही जो है वो रिलेट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो भारतीय तटरक्षक बल है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यहाँ पे तटरक्षक बल है ये डिफेंस के अंडर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने जो भारतीय फिजिक्स में सबसे पहले किसने नोबेल प्राइज जीता था? होमी भाभा ने या मेघनंद साहा ने, CV रमन ने, SN बोस ने? तो करेक्ट आंसर होगा CV रमन जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है वो भौतिकी में जो है यानी कि फिजिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? FAO का मुख्यालय किस शहर में है? पेरिस में, जेनेवा में, रोम में, वियना में? तो करेक्ट आंसर होगा रोम में जो है वो FAO का हेडक्वार्टर है, रोम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपके पास UNFCCC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाहकार राय मांगने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 356? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143 जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांगने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर सी 143। और जो आर्टिकल 356 है ये हमारा जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, और 352 जो है वो आपका यहाँ पर
यहाँ पे ये जो है हमारा ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। और 356 जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का जो शासन है उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 360 जो है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इतनी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको बोला गया था कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति जो है वो आपका कौन सा आर्टिकल देता है, तो वो 143 देता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, और ये आपके क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो जिम्मेदार होती है? सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को हमने कितने से कम रखना है? 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन से। तो ये पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य जो है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ये लक्ष्य रखा गया था, वैश्विक तापमान को इतने से कम रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको पता है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर ऐसी लेयर्स अलग अलग होती हैं। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन लेयर किस में होती है? तो ओजोन लेयर आपकी जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपकी जो मौसम संबंधी रिलेटेड घटनाएं हैं तो वो आपके क्षोभ मंडल, यानी कि इसको ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहा जाता है, और मेसोस्फीयर को मध्यमंडल कहा जाता है। इस तरीके से आपने याद रखना है। तो ट्रोपोस्फियर में आपकी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, वो होती है आपकी यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर जो है यहीं पर आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं और आपके जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, कि जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है, या मीथेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के क्षय के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट, विश्व जलवायु रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है जो जलवायु से रिलेटेड है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, WMO है, या FAO है? तो वो है आपकी WMO। ये हमारी जो है वो जलवायु जो रिपोर्ट है उसका संगठन ये जलवायु रिपोर्ट जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPCC? IPCC का नाम सुना होगा आपने, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका करंट से रिलेटेड भी है। तो COP28 का आयोजन 2023 में किस देश ने किया था? इंडिया ने किया था, इजिप्ट ने किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने किया था, UAE ने यानी कि, या फिर ब्राज़ील ने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा UAE, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। COP28 की अगर हम बात करें तो COP28 का आयोजन जो है वो UAE ने जो है वो किया था, ठीक है। यहीं पर अगर आपकी बात हो कि आपका जो लेटेस्ट अगर हम बात करें 2026 में जो है वो कौन सा हो रहा है, तो वो COP31 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होगा 2026 में? ये जो है वो टर्की में होगा, ठीक है। अभी नवंबर के टाइम पे जो है ये आपका क्या कहेंगे इसको, COP31 है वो होगा। अगर COP28 की बात हो रही है तो COP28 है आपका कौन से रिलेटेड है? COP28 है आपका 2023 से रिलेटेड, तो ये UAE में हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि COP31 जो है वो 2026 में टर्की में होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा रिन्यूएबल है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोल अनवीकरणीय है, पेट्रोल अनवीकरणीय है, और आपका नेचुरल गैस ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। एक ही है जो कि ऊर्जा का
जो है रिन्यू करवा सकता है वो है आपका सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो पर्यावरण दिवस है वो किस दिन बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 22 अप्रैल को, 5 जून को, विश्व वर्ल्ड बोला है तो 5 जून। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी फर्स्ट। ग्रीन हाइड्रोजन नीति सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने शुरू की थी? गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, केरला। केरला का नाम जो है वो आर्टिकल 3 के तहत जो है वो केरलम जो है वो चेंज कर दिया गया है, या महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो फर्स्ट लॉन्च की थी, शुरू की थी, वो किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। तो ये थे हमारी आज की क्लास में जो है वो 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने 15 जो है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, और उसके अलावा जो है आगे मैंने आप लोगों को कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस और साथ में क्लाइमेट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट आपका करंट बन सकता है और जो इसके रिगार्डिंग और भी फुल फॉर्म्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है, डेली आप लोगों को ये जो क्लास है वो देखने को मिलेंगी, तो आप जो है वो किसी भी टाइम पर जो है वो चैनल को देख सकते हैं। आपको वहाँ पे 10 और 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली क्लास रहेगी। इकट्ठा मत वेट कीजिएगा कि हम पेपर आएगा और उस टाइम पे हम पूरे मंथ का या 2-3 मंथ का इकट्ठा करंट अफेयर पढ़ेंगे और बात बन जाएगी। ऐसा अब नहीं होगा। HPRCA में ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कितना पुराना करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो है आपकी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व वहाँ पे किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। अगर करंट अफेयर आपका अच्छा है ना, तो सभी का करंट अफेयर अच्छा नहीं है, सब लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को बेहतर बनाइए जो चीज़ कोई नहीं कर रहा है, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसी तरीके के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और डेली करंट अफेयर्स के साथ जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।